तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 राज्यों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना में 55 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा है। दतिया सीट से बीजेपी अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। राऊ सीट से फिर जीतू पटवारी को टिकट मिला है। चुरहट से फिर अजय सिंह राहुल को टिकट मिला है। तो जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी, हर बार जिस तरह से चुनाव जो उम्मीदवार लड़ते हैं उन्हीं को देखा जाए तो इस बार उतारा गया मैदान में। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल पाटन से फिर चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से टिकट मिला है। तो वहीं बीजेपी के फॉर्मूले की तरह ही कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जो कि सांसद भी हैं, उन्हें चित्रकूट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये देखिए किस तरह से जो फॉर्मूला एक बार फिर से जो बीजेपी ने अपनाया है कई राज्यों में, वही फॉर्मूला कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनाया है। सांसदों को जो टिकट देने की बात यहां पर कही गई थी और ऐसे में देखिए कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर कांग्रेस ने कर दिया है। आरिफ मसूद को भी टिकट मिला है और वो क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। लगातार पब्लिक के बीच विधायक बनने के बाद लगा रहा, तो इंशाल्लाह दोबारा भी विक्ट्री होगी। और जो लिस्ट आई है इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि सबके सब जीतने वाले हैं। सर, मध्य से गुरनाइन सिंह जी को भी टिकट मिला है, कैसे चुनौती है? ना, मैं तो 5 साल लगा रहा हूँ। मैं तो पहले भी कहा था कोई भी आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। पब्लिक के बीच रहा हूँ, जो जनता फैसला करेगी, फैसला जनता करती है। पार्टी ने अपना फैसला करा है, मालिक ने चाहा जिस तरह यहाँ दोबारा मुझे टिकट मिला, इसी तरह दोबारा चुनकर भी जल्दी जाऊंगा। सर, कमलनाथ जी बोल रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये कभी नहीं कहा था। उन्होंने पहले भी कहा था कि देखिए, धैर्य रखिए। और सबसे पहले कमलनाथ जी ने अपने आप को कहा, और जाहिर है जब कप्तान लड़ेगा तभी तो टीम लड़ेगी। तो सुन रहे थे आप भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ मसूद को। और देखिए एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं। लखन सिंह पटेल को टिकट मिला है नरसिंहपुर से, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता। छिंदवाड़ा से कमलनाथ को टिकट दिया गया है। हमेशा देखिए वो अपने ही इसी क्षेत्र से वो हमेशा चुनावी मैदान में आते हैं। बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट दिया। देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनके सामने अब ये खड़े होंगे। दतिया से अवधेश नायक को टिकट दिया गया है। एक एक करके सभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश में, इनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिला है। बड़ी सोच समझ की, बड़ी रणनीति बनाकर कांग्रेस ने देखिए इन नामों का ऐलान किया है। नरसिंहपुर में लखन सिंह पटेल को यहां पर टिकट मिला है। मध्य प्रदेश के ये तमाम जो उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में ये उतरेंगे। इंदौर एक की अगर बात करें तो संजय शुक्ला को यहां पर टिकट मिला है। और ऐसे में देखिए बड़ी सीट है, ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है इंदौर 1 की। और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अगर बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। कद्दावर नेता है। 3 राज्यों में लगातार घमासान यहां पर चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ में पाटन की अगर बात करें तो यहां से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उतरेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रसाद भोसेकर हैं और साथ ही अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, जिस तरह से अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो लिस्ट यहां पर कांग्रेस ने जारी की है, अमूमन इसी तरह हमेशा ऐसा ही होता है। जो उम्मीद लगाई जाती है, जो उम्मीदवार जिस क्षेत्र से आते हैं वो एक बार फिर से उसी सीट पर खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के पास यहाँ पर एज ये था कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी थी, तो आकलन करने में इससे मदद मिल जाती है कि आपका प्रतिद्वंदी कौन होगा। और देखिए इसी तरह से अगर हम बात करें दतिया सीट की, जहाँ पर नरोत्तम मिश्रा लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, राज्य में मंत्री भी हैं, उनके सामने अवधेश नायक को खड़ा किया गया है, जो पहले बीजेपी के थे। वहाँ पर अच्छी पकड़ है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नरोत्तम मिश्रा लड़ रहे हैं तो अवधेश नायक को तो उस सीट से टिकट नहीं मिलेगा। और कांग्रेस ने उनको ही नरोत्तम मिश्रा के सामने उतारा है। यानी रणनीति ये है कि आपस में भिड़ंत कराई जाए और देखा जाए कि कौन कितना मजबूत है, क्योंकि लोकल नेता है तो पकड़ वहां उनकी मजबूत है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का एक अलग बेस है वहां पर। और इसी तरह से बात की जाए जैसे ग्वालियर बेल्ट की, तो आप देखेंगे कि ग्वालियर की जितनी सीटें हैं, ग्वालियर रूरल, ग्वालियर ईस्ट, ग्वालियर साउथ,
भितरवार और डबरा, इन सब पर उम्मीदवारों के नाम आ गए, लेकिन जो ग्वालियर असेंबली सीट है उस पर अभी तक नाम जो है वो इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सीट से प्रद्युम्न सिंह यहाँ पर जीते थे और जो इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, सिंधिया कैंप के हैं, सिंधिया के खास हैं, तो माना जा रहा है कि वो मजबूत दावेदारी यहाँ पर पेश करते हैं और पिछली बार के विजेता उम्मीदवार भी। अब उनके सामने किसको उतारेगी कांग्रेस, शायद अभी तक इस चीज़ का आकलन नहीं कर पाई है या उतना मजबूत कैंडिडेट उनको नहीं मिला है। तो ये तमाम सीटें और कई लिस्ट, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसे जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर दांव खेला गया है, जो कांग्रेस मान कर चल रही है कि वो उनकी रिजर्व सीटें यानी वो जीती हुई सीटें हैं, तो उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं हटाया गया है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर बीजेपी ने बड़े चेहरों के साथ दांव खेला है या उन तमाम लोगों का जो सिंधिया ग्रुप के साथ, खास तौर से जो ग्वालियर बेल्ट का जो इलाका है इसकी बात करें, तो जो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए तो उनके अगेंस्ट में किसको उतारा जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। तो ये तमाम जो रणनीति है वो इस लिस्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, पूरी रणनीति के साथ देखिए कांग्रेस ने जो है अपनी पहली सूची जारी कर दी उम्मीदवारों की। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर भी बने हुए हैं। प्रसाद, अगर तेलंगाना की बात करें, देखिए जब से राज्य बना है तब से लेकर अभी तक कांग्रेस को एक बार भी मौका नहीं मिला है अपनी सरकार बनाने का। इस बार जो लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना को लेकर, क्या लगता है? बिल्कुल, कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है तेलंगाना को लेकर और आज जो 55 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है उसमें 3 अपने मौजूदा लोकसभा सांसद को उतारा है। जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के अनुगुला रेवंत रेड्डी, उनको कोडंगल से, उत्तम कुमार रेड्डी जो एमपी है उनको भी हुजूर नगर से, और कोविड रेड्डी वेंकट रेड्डी जो नलगोंडा के एमपी है उनको भी मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि कांग्रेस के जो मीडिया के प्रभारी है, मीडिया देखते, कम्युनिकेशन देखते पवन खेरा, उनकी धर्म पत्नी कोटा नीलिमा को भी हैदराबाद के सनत नगर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। और एक खास बात यह है कि हाल ही में जो बीआरएस छोड़ करके कांग्रेस में आए थे मैनमपल्ली हनुमंतराव, उनको भी टिकट दिया है मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी, साथ ही साथ उनके बेटे को भी मेदक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 119 सीट है, लेकिन कांग्रेस अभी 55 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है। ऐसे कई सारे सीट है, इसके बावजूद किस प्रकार से आगे, क्योंकि जैसे सीटों का ऐलान होता है उसके बाद जो है थोड़ी सी नाराजगी होती है, लोग ज्यादा प्रत्याशी होते हैं, तो कांग्रेस इसको कैसे निपटेगी ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। देखिए कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रही है, काफी सोच समझ के जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। एक बार फिर से अपनी सहयोगी अंजलि का मैं रुख करती हूँ जो भोपाल से हमारे से जुड़ी हुई हैं। अंजलि, क्या माना जाए, क्या रणनीति है कांग्रेस की? क्योंकि आमतौर पर देखा गया है इससे पहले जितने बार भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस पहले लिस्ट जारी करती है, लेकिन देखिए इस बार बीजेपी ने बाजी मार ली। आचार संहिता लगने से पहले ही बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। अब इस मामले में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक रणनीति की बात करें तो आपको ये ज़रूर बता दूं कि कांग्रेस के अंदर खाने जो तमाम आला नेता हैं वो ये इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि नवरात्रि में ही लिस्ट जो है जारी की जाएगी। यानी इसको आप विश्वास से जुड़ा भी कह सकते हैं कि जब पितृपक्ष खत्म हो जाए और नवरात्र के शुभ दिन शुरू हों उस दिन लिस्ट जारी की जाए, और आज पहला दिन है नवरात्रि का। तो इसके पीछे अगर कोई रणनीति आप समझने की कोशिश करें तो शायद वो बस यही है कि अच्छे दिनों में शुभ दिन से शुरुआत की जाए तो शायद जो परिणाम है वो भी शुभ निकले, ये मानकर कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी की गई है। और एक बात ज़रूर इसमें आप कहेंगे कि जैसा हमने कहा कि पिछड़ती हुई नज़र आ रही है कांग्रेस लिस्ट जारी करने में उम्मीदवारों की, क्योंकि उसमें रणनीति ये भी रहेगी कि तमाम जो नेता जो दल छोड़कर चले गए या बीजेपी ने जिस तरह से इस बार लिस्ट जारी की, और जाहिर सी बात है आप जब पहले लिस्ट जारी करते हैं बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार देते हैं तो वो एक प्रेशर टैक्टिक का भी काम करता है। तो क्या कांग्रेस उस प्रेशर टैक्टिक में आई है या नहीं, ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि उम्मीदवारों की लिस्ट उस आधार पर भी जारी की गई है कि जो बड़े चेहरे हैं उनके सामने किसको खड़ा किया जाए। जैसे दमनी से हम बात करें जहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे, वहां से अभी तक अंजलि इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, जिन्होंने सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहाँ के साथी, वहाँ के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं तो उनका सम्मान उन्होंने रखा, तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को मौका दिया गया है जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है कि मिश्रित टीम है। और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज़ हैं जो हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं,
नई चीजें होंगी करने के लिए। ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। भाजपा ने अभी तक अंबिकापुर से कोई नाम जारी नहीं किया है। ये 5 विधानसभाओं में उनके नाम नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से अब आ जाने चाहिए। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपनी बात रख रहे थे और उन्हें जिस तरह से मौका मिला है वो इस पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। जी न्यूज़।